नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में आने वाले समय में हमारी जिंदगियों को पूरी तरह पलट कर रख सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 2026 में आने वाले मेगा एल नीनो की। ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन, हमारे शहरों के बढ़ते कंक्रीट के जाल और एक्शन लेने की जो सबसे बड़ी अर्जेंसी है ना, उन सब को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए इस एक्सप्लेनर में इस गंभीर मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और इस पूरी कड़ी को समझते हैं। अब इस खतरे का अंदाजा लगाने के लिए ना थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना पड़ेगा। 1877 के सुपर एल नीनो के आंकड़े देखिए, सच में बेहद डरावने हैं। ब्रिटिश इंडिया में करीब 2 करोड़ मौत, चाइना में 2 से 3 करोड़ मौत और ब्राजील में 2 लाख लोग मारे गए। और अमेरिका, वहाँ तो उस साल सर्दियाँ आई ही नहीं। सोचिए, ये किसी युद्ध का नतीजा नहीं था दोस्तों, ये सिर्फ मौसम के एक भयानक बदलाव का असर था जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एल नीनो भला क्या है? दरअसल ये एक प्राकृतिक घटना है जो पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में शुरू होती है। 1970 के दशक में पता है पेरू के मछुआरों ने इसका नाम एल नीनो क्यों रखा था? क्योंकि इसका मतलब होता है छोटा बच्चा। लेकिन यकीन मानिए, जब ये छोटा बच्चा अपना रौद्र रूप दिखाता है ना, तो पूरी दुनिया का मौसम चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है और ये पल भर में जानलेवा साबित हो सकता है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। यूरोप के ECMWF मॉडल्स की बिल्कुल ताज़ा भविष्यवाणी आई है और उनके अनुसार पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनो 2026 में वापस आ रहा है। जी हाँ, 140 साल। विशेषज्ञ इसे ऐसे ही नहीं मेगा एल नीनो कह रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसी मौसम की स्थिति बनने वाली है जो शायद सदियों में एक ही बार देखने को मिलती है। तो ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? सामान्य स्थिति में देखिए, हवाएं पश्चिम की तरफ चलती हैं जो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। सिंपल राइट? लेकिन एल नीनो स्थिति में ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं और ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स गर्म पानी, जी हाँ ट्रिलियंस, पूर्व में फंस जाता है। नतीजतन क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में बारिश गायब हो जाती है और पूरी दुनिया का मौसम अचानक से बदल जाता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। लेकिन 1877 और आज के समय में एक बहुत बड़ा भयानक अंतर है और वो है जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी का औसत तापमान पहले से ही प्री इंडस्ट्रियल समय के मुकाबले 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये जो नया सामान्य तापमान है ना, यानी जो हमारा नया बेसलाइन बन गया है, यही दरअसल सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। अब जरा इस गणित को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सच में बेहद चिंताजनक है। पहले से बढ़ा हुआ 1.4 डिग्री का तापमान और उसके ऊपर से सुपर एल नीनो का 1.5 डिग्री का इजाफा, इन दोनों को मिला दें तो नतीजा आता है 2.9 डिग्री सेल्सियस का अनप्रेसिडेंटेड उछाल। इतना बड़ा तापमान उछालना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है। ये सीधे तौर पर एक बेहद खतरनाक स्थिति का इशारा कर रहा है। अगर इस भयानक स्थिति को आसान भाषा में समझना हो तो बस ये कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ का तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस है और अचानक कोई आकर वहाँ हीटर चालू कर दे। कैसा लगेगा? ये एनालॉजी बिल्कुल वही बताती है जो जलवायु परिवर्तन और सुपर एल नीनो का मिश्रण इस ग्रह के साथ करने वाला है। पहले से गर्मी की मार झेल रही हमारी दुनिया पर एक और हीट वेव का भारी प्रहार। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भारत पर इसका असर कितना संगीन होने वाला है। यहाँ हमारे ऊपर एक 4 स्तरीय यानी 4 लेयर खतरा मंडरा रहा है। पहला, 2015 के बाद से सबसे कम मानसून आने की आशंका है। दूसरा, क्योंकि हमारी 51% खेती आज भी मानसून पर निर्भर है, तो कृषि में एक भारी गिरावट तय है। तीसरा, 2024 की भीषण गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूटने का अनुमान है। और चौथा, फसल कम होने का सीधा असर पड़ेगा हमारी जेब पर। खाने पीने की कीमतों में 9% या उससे भी ज्यादा का उछाल आ सकता है। अगर हम आर्थिक असर की बात करें तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। भारत के करीब 38 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में यानी डेली वेज वर्कर के तौर पर काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर इनकी आमदनी 14% गिर जाती है और हीट वेव के दौरान तो ये गिरावट 40% तक पहुंच जाती है। क्यों?
क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई का ज्यादातर पैसा तो दवाई, पानी और बर्फ खरीदने में ही निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खतरा है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है रात की गर्मी। देखिए, दिन की गर्मी खतरनाक जरूर होती है, लेकिन रात की गर्मी तो लिटरली जानलेवा होती है। 2024 के ही आंकड़े ले लीजिए। दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान सीधे 4.4 डिग्री स्पाइक कर गया। जब रात में हमारा शरीर ठंडा ही नहीं हो पाता, रिकवर ही नहीं कर पाता, तो अगले दिन हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। गर्मी से होने वाली मौत के आंकड़ों में अलग अलग एजेंसीज के डेटा में कितना बड़ा अंतर है। IMD का अनुमान था करीब 10,000 मौत, जबकि NCRB का आंकड़ा 20,000 से ज्यादा रहा। लेकिन वही स्वतंत्र विश्लेषण बताते हैं कि असलियत में हर गर्मी में लगभग 15.5 लाख जानें जाती हैं। ये अंतर क्यों है? क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स में अक्सर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट लिख दिया जाता है और हीट वेव को एक नोटिफाइड आपदा मानने में हिचकिचाहट दिखती है। शायद इसलिए क्योंकि इससे मुआवजा देना पड़ सकता है। तो रात की इस भयंकर गर्मी का आखिर कारण क्या है? इसका एक बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। होता क्या है कि शहरों में जो कंक्रीट का जाल फैला हुआ है ना, वो दिन में धूप की गर्मी को स्पंज की तरह सोख लेता है और फिर रात में धीरे धीरे बाहर निकलता है। और इसमें एक अजीब पैराडॉक्स भी है, ध्यान दीजिएगा। लोग घर ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन वही एसी बाहर और ज्यादा एग्जॉस्ट गर्मी फेंकते हैं, जिसका खमियाजा बेचारी सड़क पर चलने वाली आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये जानलेवा कंक्रीट आ कहां से रहा है? जवाब बहुत कड़वा है। हमारी सबसे बड़ी ढाल यानी हमारे पेड़ों की बलि चढ़ाकर। विकास के नाम पर मुंबई में लगातार मैंग्रोव्स हटाए जा रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिज फॉरेस्ट काटा गया। गढ़चिरौली में 1.23 लाख पेड़ और गुड़गांव में तो सिर्फ पिछले 1 साल में 12,500 पेड़ काट दिए गए। आंकड़े बताते हैं कि लगाए गए हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं। ये ना सिर्फ एक असफल रणनीति है, बल्कि हमारे भविष्य के साथ एक सीधा खिलवाड़ है। लेकिन ठहरिए, इस निराशा के बीच एक बेहद ताकतवर समाधान मौजूद है, और वो है हमारे पुराने पेड़। साइंटिफिक स्टडी साबित कर चुकी हैं कि शहरों में पुराने और बड़े पेड़ सड़क के स्तर पर तापमान को सीधे 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकते हैं। जी हाँ, 12 डिग्री। अगर बाहर 47 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी है ना, तो घने पेड़ों के नीचे तापमान 33 डिग्री तक आ जाता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम समझें, पेड़ सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है, वो आने वाले मेगा एल नीनो से बचने का एक लौता और सबसे जरूरी कवच है। पेड़ बचाना अब विकल्प नहीं, हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो ऐसे में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? नए पेड़ लगाना जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर कीमत पर अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना होगा। नए पौधे अक्सर पनप नहीं पाते, इसलिए पुराने विशाल पेड़ों की हिफाजत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसके अलावा गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना, ORS कैरी करना और खासकर बाहर काम करने वाले वर्कर्स को पानी और छाया देना, ये एक बेहद ज़रूरी सामाजिक जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी चाहिए। अब गर्मी से निपटने के टेम्पररी तरीकों के बाद आइए बात करते हैं उस समाधान की जो जलवायु परिवर्तन की जड़ पर वार करता है। भारत में हमारी बिजली ग्रिड का लगभग 70% हिस्सा आज भी कोयले से आता है। ये कोयला न सिर्फ हमारे शहरों की हवा में जहरीला प्रदूषण फैला रहा है, बल्कि ग्लोबली तापमान को भी कई गुना बढ़ा रहा है। इस कोयले पर हमारी जो निर्भरता है ना, उसे जड़ से खत्म करना ही होगा। और कोयले के इस जाल को तोड़ने का सबसे बेहतरीन और असरदार तरीका क्या है? सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को अपनाना। अपने घर की छत या बैल्कनी पर सोलर पैनल्स लगाना अब कोई महंगी लग्जरी नहीं रही दोस्तों, बल्कि ये भविष्य बचाने की संजीवनी बूटी है। ये न सिर्फ इन खतरनाक कार्बन एमिशन से सीधी टक्कर लेता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपको बिजली के भारी बिलों से मुक्ति भी दिलाता है। याद रखिए, आपका लगाया हर एक सोलर पैनल कोयले की चिमनियों को बंद करने की तरफ एक बहुत बड़ा ठोस कदम है। हमें सोलर एनर्जी को एक जन आंदोलन बनाना होगा। अंत में इन तमाम आंकड़ों को देखने के बाद एक बेहद चुभने वाला सवाल सामने आता है। अगर हमारे समाज ने अभी एकजुट होकर पुराने पेड़ों को बचाने और छतों पर सोलर एनर्जी अपनाने का संकल्प नहीं लिया, तो क्या 2026 में पैदा होने वाले बच्चे कभी जान पाएंगे कि एक आम गर्मी आखिर कैसी होती है? क्या उनके लिए 45 डिग्री सेल्सियस ही गर्मी का नया स्टैंडर्ड बन जाएगा?
ये दोस्तों सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक आगाही है, एक वार्निंग है। भविष्य के इस मेगा संकट को सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड़ों की छांव और सूरज की स्वच्छ ऊर्जा ही मात दे सकती है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अपना और अपने आसपास के पेड़ों का ख्याल रखें।